नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है बहू हमारे यहाँ पैर छूते नहीं दबाते हैं। राघव और मीना का जीवन का आज सबसे बड़ा दिन था। उनकी 5 वर्षों की दोस्ती जो आज विवाह के सूत्र में बनने जा रही थी। आज के दिन दोनों को 1-1.5 साल तक अपने घर वालों को मनाने के लिए इतनी जिद करनी पड़े, उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। मीना और राघव एक ही कंपनी में जॉब करते थे। मीना हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी, वहीं राघव थोड़ा शर्मीला, कम बोलने वाला था। मीना पंजाबी फैमिली से थी और राघव हरियाणा से संबंध रखता था। राघव को मीना की एक बात सबसे ज़्यादा पसंद थी, वह था उसका सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, चाहे उसके पास समय हो या ना हो। लेकिन वह किसी को नहीं करती थी और कभी भी दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानती। मीना को राघव का यह शर्मीलापन ही ज़्यादा भा गया था। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को अपने दिल दे बैठे। उन्हें खुद भी नहीं पता चला। वह दोनों तो एक दूसरे को खूब पसंद करने लगे थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत दोनों के परिवारों की रीति रिवाज में, बोलचाल में अंतर की थी। मीना ने जब अपने घर पे राघव के बारे में बताया तो उसकी मम्मी बोली, बेटा राघव हमें भी पसंद है, लेकिन क्या तुम उनके घर में एडजस्ट कर पाओगी? तुम्हें तो पता है कि उधर के लोग सर पे पल्लू या घूंघट करते हैं। दूसरी उनकी भाषा हमसे कितनी अलग है। तुम पल्लू तो क्या, आज तक तूने सूट को भी पहनने में नालुकुल की थी। और बताओ कैसे निभा पाओगे? तब मीना ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, मम्मी जब मैंने राघव को अपनाने की सोची है तो मैं उसके परिवार में रीति रिवाजों को भी दिल से निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे भी हमारा ट्रांसफ़र होने वाला है तो कभी कभी तो ससुराल आना होगा, तो कुछ दिनों के लिए इस तरह का और ना पहनने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राघव के घर में तो जैसे बम ही फूट गया। उसका संयुक्त परिवार था। उसके पापा तो सुनते ही बहुत गुस्सा हुए और बोले बिल्कुल इस शादी के लिए ना कर दी। लेकिन राघव की जिद में परिवार के दबाव के सामने उनको भी झुकना पड़ा। आखिर वह दिन आ ही गया जिसके लिए राघव और मीना ने सपने सजाए थे। शादी दोनों परिवारों के रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई। अगले दिन मीना की सास व जेठानी उसे जो रीति रिवाज बता रही थी वह उसी के अनुसार खुशी से उन्हें निभा रही थी। शाम को उसकी सास ने कहा, बहू कल सभी मेहमान लोग आएंगे। हमारे यहाँ पैर छूने की रस्म होती है, जिसके अनुसार जो तुमसे रिश्ते में बड़े हों उनके पैर दबाकर उन्हें नेक स्वरूप कुछ पैसे देने होते हैं। तो तुम तैयार हो जाओ और ये रस्म भी पूरी कर दो। मीना साड़ी पहन के सिर पे पल्लू ले जैसे ही बाहर निकलने लगी तो उसकी सास ने कहा, बहू बाहर तुम्हारे रिश्ते में जेठ और ससुर भी बैठे हैं, तो थोड़ा घूंघट कर लो। और उसकी जेठानी को उसे लेकर आने का आदेश दिया। वह बाहर चली गई। मीना अपनी जेठानी के साथ हल्का सा घूंघट कर बाहर आ गई। उसकी जेठानी ने इशारा करता है कि यहाँ से पैर छूने शुरू कर दो। मीना ने जैसे ही दादी सास के पैर छूकर उन्हें पैसे दिए, वह बोली, बहू हमारे यहाँ पैर छूते नहीं दबाते हैं। मीना को कुछ समझ में नहीं आया तो उसकी सास ने उसकी जेठानी को इशारा कर उसे समझाने के लिए कहा। जेठानी ने दादी सास के पैर दबाए तो मीना ने उसी तरह आगे बैठे जेठानी व ताई चाची सास के पैर दबाने लगी। थोड़ी ही दूरी पर उसके जेठ भी बैठे हैं। उन सबके पैर दबाने के बाद आगे बढ़कर उनके पैर भी दबाने के लिए जैसे ही हाथ घुटनों के पास लेकर गई, वह उठ के ऐसे भागे
मानो करंट लग गया हो। यह देख सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगीं। मीना को कुछ समझ नहीं आया कि जेठ जी क्यों भागे और औरतें क्यों हंस रही हैं। उसकी सास ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। तब उसने अपनी जेठानी से सबके हंसने का कारण पूछा तो वह भी हंसी दबाते हुए बोली, पैर दबाते नहीं छूते हैं। मीना को समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन इस पैर दबाने बैठने के चक्कर में उसका सिर घूम गया। रात को राघव से वह बड़ा मासूमियत से बोली, पतिदेव आपके पैर छूने हैं या दबाने हैं? उसकी बात सुन राघव शरारती अंदाज में बोला, मेरे पैर ना तो छूने हैं और ना दबाने हैं बस। और इस बात पर दोनों जोर से हंसने लगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि कैसी लगी आपको कहानी।